तो कुछ वीडियो वीडियो देख लियो वो इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम पे। वो नहीं देखो। देख वक्फ बोर्ड के बारे में सुना? वक्फ बोर्ड, वक्फ बोर्ड। हाँ, क्यों चल रहा है चर्चा में भी? है बता सकता है चर्चा में क्यों है? क्या क्यों है, क्या है, कोई जानता है क्या? हाँ, जमीन से संबंध। सुनो, देखो, आ जाओ, देखो, अब समझो पूरे वक्फ बोर्ड है क्या है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम। पहली बात तो देखो, जो वक्फ संशोधन, सुनो, देखो, ये वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम रिलेटेड क्या है? वैसे तो ये संशोधन आया था 2024 में, अगस्त 2024। कब का ये? अगस्त 2024 का। कब आया था भैया ये? अगस्त 2024 में। और जो अधिनियम है वक्फ बोर्ड अधिनियम, ये वक्फ बोर्ड अधिनियम है 1995 का। कब का है अधिनियम? कब का भैया है? अधिनियम है 1995 का। संशोधन कब आया था इसमें? अगस्त 2024 में। जब इसमें संशोधन आया था तो एक समिति बनाई गई थी। क्या बनाई गई थी? समिति बनाई गई थी। और उस समिति ने करीबन करीबन 40, कितने संशोधन? 40 संशोधन रिक्वायरमेंट किए थे इसके अंदर। इसके लिए, संशोधन के लिए क्या बनाई गई थी? समिति बनाई भैया। और समिति ने कितने? 40 संशोधन प्रस्तावित किए थे। 40 संशोधन प्रस्तावित होने वाले हैं। सलाह मशुरा किया गया है, पूरा 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 क्या गया था? सलाह मशुरा किया गया इस पर, ठीक है ना। 40 में से करीबन करीबन 14 पर, कितने पर? 14 पर करके दिया संशोधन। और संशोधन पेश करके किसको दे दिया? संसद को दे दिया। किसको दे दिया? 40 तो होने थे, 14 में क्या किया? संशोधन। और संशोधन किसको करके किसको दे दिया? संसद को दे दिया। अब एक चीज सुनो, पहली बात तो वक्फ क्या है? वक्फ का मतलब है क्या चीज है? पहली बात तो है क्या है? तो देखो, जितनी भी चल और अचल संपत्ति, क्या कह सकता हूं मैं? चल और अचल संपत्ति जो धर्मार्थ के लिए दान कर दी जाए, जितनी भी क्या है? चल और अचल क्या है? संपत्ति, चाहे रुपया हो, चाहे वो भूमि हो, किसके लिए दान कर दी? वो धर्म के लिए। और उस धर्म के लिए दान कर दी तो धर्म के लिए कोई ना कोई तो चीज होगी जो उसे रखेगी। तो वो रखती थी वक्फ। एक वक्फ होती थी बोर्ड, किसके पास चली जाती थी? वो वक्फ बोर्ड के पास चली जाती। उस चल और अचल संपत्ति को वो खर्च करती थी मस्जिद के लिए। बोर्ड थी, एक बोर्ड था, एक ट्रस्ट मान लो। क्या कह सकता हूं मैं इसको? ट्रस्ट। यानी कि जितनी भी चल मुस्लिम है, उसकी चल या अचल संपत्ति है, वो चल और अचल संपत्ति किसने धर्मार्थ के लिए क्या दे दी? दान दे दी। किसके लिए दान दे दिए? धर्मार्थ के लिए दान दे दी। और धर्मार्थ के लिए दान किस लिए दिए? धर्मार्थ में भैया मस्जिद बनानी आ गए, कब्रिस्तान बनाना है, इसलिए दान कर दी। किसके लिए? धर्मार्थ के लिए। और ये किसके पास जाती थी? शायद डायरेक्ट वक्फ के पास। किसके पास जाती थी? अब रीजन क्या है मैं कह रहा हूं? उसकी संपत्ति। तो दूसरी बात आएगी, सब संपत्ति है कितने के? यहाँ पे कितनी संपत्ति है इसके पास? कितनी संपत्ति हो सकती है? 1,00,000 करोड़ से अधिक संपत्ति है इसके पास। 1,00,000 करोड़ से अधिक संपत्ति। हाँ, दान की हुई 1,00,000 करोड़ प्लस। 1,00,000 करोड़ प्लस क्या है इसके पास? संपत्ति है। यानी कि इस तरीके से मान लो
सबसे ज्यादा संपत्ति किसके पास है? रेलवे के पास, फिर आज डिफेंस के पास, और तीसरे नंबर पे आती थी वक्फ बोर्ड के पास। यानी कि पहली किसके पास है? रेलवे, दूसरी रक्षा मंत्रालय, और तीसरी किसके पास आती है? इस वक्फ के पास आती है। तीसरे नंबर के पास किसके पास आ रही है? वक्फ के पास आ रही है। के साथ संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ गई इसमें? संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? कि देखो, जैसे कि वक्फ ने कह दिया कि भैया ये कोचिंग मेरी है, ये मेरी संपत्ति है। किसकी संपत्ति है? ये जो भूमि है ना, इस कोचिंग की जो भूमि है, वक्फ ने कह दिया कि भैया ये भूमि मेरी है, तो भूमि उसी की है। ये कहने मात्र से। क्यों? क्योंकि इसकी जांच के लिए कहीं तुम जा नहीं सकते। एक कोर्ट बनाया गया था, वो भी क्या था? ट्रिब्यूनल कोर्ट था, यानी वक्फ के निर्देशन में। उसने जो फैसला दे दिया, वही फैसला क्या होता था? मान्य होता था, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो, चाहे वो निजी संपत्ति हो। तुम बाहर नहीं जा सकते, इसकी अपील नहीं कर सकते कोर्ट में जाके, नहीं तुम क्या सुप्रीम कोर्ट चले जाऊं, हाई कोर्ट चले जाऊं ना। मनमानी तो कर रहा है, तभी तो मनमानी कर रहा है, तभी तो 30 नंबर पे तब जमीन है। मनमानी कर रहा है तभी जिसके पास जमीन है। पहली तो क्या थी इसके पास कि भैया तुम कहीं भी नहीं जा सकते कोर्ट के अंदर, इसने जो कह दिया वो मान्य है, इसकी जो संपत्ति है तो इसकी संपत्ति। थर्ड बात सुनो, अभी इसके साथ संशोधन हुआ है। क्या हुआ है? संशोधन होने के बाद क्या आया भैया? देखो, जैसे कि कोई व्यक्ति है, मर गया, उसके पास संपत्ति है, उसका उत्तराधिकारी नहीं है, तो वो जमीन चली जाती थी किसके पास? वक्फ के पास। लेकिन इस बार क्या कर दिया है कि उसकी पुत्री भी है ना, तो जमीन उसको चली जाएगी, वक्फ के पास नहीं जाएगी। तो सेकंड क्या रख दिया सर? महिला उत्तराधिकारी, महिला उत्तराधिकारी। ठीक है ना? थर्ड बात, सेकंड बात है इसके अंदर कि भैया सरकारी संपत्ति, अगर वक्फ ने कह देंगे सरकारी संपत्ति मेरी है, तो सरकार पे तो ले ले भाई। अब क्या कर दिया है? सरकारी संपत्ति वक्फ के पास है या वक्फ ने अधीन की है, वो सब किसके पास चली जाएगी? गवर्नमेंट के पास ही। किसके पास ही जाएगी? गवर्नमेंट के पास ही। थर्ड सुनो, कि वक्फ कह रहा है कि भैया ये फला फला जमीन मेरी है, ये फला जमीन किसकी है? मेरी है, तो तू डायरेक्ट नहीं लेगा, तेरी जमीन है। डीएम कहेगा, यहाँ का जो कलेक्टर है ना, कलेक्टर ने माना कर दी कि वक्फ की तेरी जमीन है, तो ही तेरे पास जाएगी। अब और कलेक्टर ने मना कर दी तो नहीं जाएगी। तो वक्फ की जमीन के लिए किसकी परमिशन? डीएम की। किसकी परमिशन आवश्यक है? डीएम की। ठीक है ना? थर्ड फोर्थ बात कि पहले तो भैया कहो कि हम कहीं भी अपील नहीं कर सकते थे जमीन के लिए। ट्रिब्यूनल कोर्ट है इसका, उसमें जाओगे, ट्रिब्यूनल कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये वक्फ की जमीन है, तो वक्फ में आ जाएगी जमीन, आपकी चाहे निजी संपत्ति हो वो। अब होगा क्या कि भैया आप संतुष्ट नहीं है कि भैया ये वक्फ बोर्ड है मेरी जमीन को ले रहा है, और मैं ट्रिब्यूनल कोर्ट ने भी कह दिया है कि साहब इसकी ही जमीन है। किसकी? वक्फ बोर्ड की। अब क्या कर सकते हो? 90 दिन के अंदर तुम कोर्ट के अंदर जा सकते हो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह जा सकते हो। लेकिन कितनी डेज? 90 दिन के अंदर कोर्ट के अंदर जा सकते हो। कितने दिन के अंदर? 90 दिन के अंदर। 90 दिन का टाइम दिया गया है। तेरे को नोटिस भेजेगा, तेरे पास नोटिस आएगी, फला मेरी जमीन है भैया मेरी। जब भी तू खतरा नंबर निकलवा के नंबर से पटवारी के पास जाते हो तुम, तो कैसे बोला कि फला फला व्यक्ति की है कि नहीं है, तो खतरा नंबर में डायरेक्ट बोला वक्फ बोर्ड की है। ठीक, अगर तुमको जैसे बात तुम नोटिस भेज रहे भैया मेरी जमीन है, तो मेरे पास पूरी कागज आ गई, मेरे पास तो पूरी कागज है। पहले क्या होता है, तेरे पास खाली कागज है कि देखो तू ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाओगे, वक्फ बोर्ड का जो कोर्ट था ना उसी के अंदर जाता था, कोर्ट ने कह दिया कि साहब वक्फ बोर्ड की, वक्फ बोर्ड की है, तो कोर्ट में नहीं जा सकता था। ठीक है ना? अब क्या होगा कि 90 दिन के अंदर कोर्ट में सवाल कर देगा कि जमीन मेरी है। दूसरी बात, वक्फ बोर्ड पहले क्या करता था कि मनमानी जमीन अपने को, ये मेरी जमीन है, जैसे जाओ जमीन के चाहे सरकारी संपत्ति हो, उस सरकारी संपत्ति को अपनी बता देता वो। क्यों? कोर्ट जा नहीं सकते, ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर ही जाओगे तुम, उसने फैसला दे दे तो उसकी जमीन है।
अब क्या होगा कि सरकारी संपत्ति चाहे वन अधिग्रहण कर ली है या वो करेगा, नहीं कर सकता, वो किसके पास ही जाएगी, वो गवर्नमेंट के पास ही जाएगी। अगर उन्होंने अधिग्रहण भी कर रखी है ना सरकारी जमीनों पे, तो वो भी देनी पड़ेगी उल्टी गवर्नमेंट को। एक थर्ड बात और क्या कर दिया इसने, इसमें एक बात और की है क्या, कि भैया एक समिति बनाई जाएगी, और कितनी सदस्य होगी, 22 सदस्य समिति होगी। वो समिति बनाई जाएगी, क्या बनाई जाएगी, समिति, कितनी सदस्य होगी, 22 सदस्य। इसमें मुस्लिम सदस्य नहीं है, इसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे। ये नियम कर दिया इसके अंदर कि समिति के अंदर कौन भी शामिल होगा, गैर मुस्लिम सदस्य भी इसके अंदर शामिल होगा। इस समिति में कौन आएगा भैया, गैर मुस्लिम सदस्य। किसके अंदर शामिल होगा, इस वक्फ बोर्ड समिति के अंदर शामिल होगा। ध्यान रखना कि वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम कब आया भैया, अगर 2024 को, यह अधिनियम कब का भैया, 1995 का, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, एक समिति बनाएगी जिसने कितने 40 संशोधनों की समीक्षा की गई, उसने समीक्षा करके कितने संशोधन दे दिए, 14 संशोधन, और 14 संशोधन करके कहां पेश कर दिया फिर संसद में, और संसद की कहा, राज्यसभा से उसको पारित करा लिया। पहले लोकसभा में आ चुका था, राज्यसभा से उसको क्या करा लिया, पारित करा लिया, ठीक है ना। है क्या है कि किसी भी चल या अचल संपत्ति को धर्मार्थ के लिए दान करते हैं तो वो किसके पास चली जाती थी, वक्फ के पास चली जाती थी। ठीक, अगली बात कि संपत्ति कितनी थी इसके पास, 1 लाख करोड़ से ऊपर संपत्ति है इसके पास। दूसरी बात कि पहली रेलवे, दूसरी रक्षा मंत्रालय, और तीसरी किसके पास है, वक्फ के पास है। वक्फ के पास जो संपत्ति है उस पर क्या कर सकते हो, किसी भी संपत्ति को दावा कर सकता है। दूसरी बात, अगर संपत्ति उसकी है, अगर तुम कहते हो साहब ये मेरी संपत्ति है, तो तुम्हें कहां जाना पड़ेगा, ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर जाने पड़ेगा। ट्रिब्यूनल कोर्ट ने भी ये कह दिया कि साहब संपत्ति वक्फ की है तो वक्फ के पास ही रह जाएगी। अब संशोधन करके हुआ क्या है इसमें, संशोधन करके हुआ कि पहले भैया महिला उत्तराधिकारी हो जाएगी, अगर कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसके बाद कौन आ जाएगा, महिला उत्तराधिकारी। सेकंड बात, सरकारी संपत्ति जितनी भी वक्फ के पास है वो किसके पास चली जाएगी, सरकार के पास, ठीक है ना। चाहे उसने अर्जन कर रखी है या पहले से भी जो जमीन कर रखी है वो भी किसके पास ली जाएगी, सरकार के पास। थर्ड बात, अगर कोई भी संपत्ति है, अगर वक्फ बोर्ड कहता है कि भैया मेरी संपत्ति है तो किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, डीएम की लेनी, जिला कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी आपको। उस वक्फ बोर्ड अगर किसी पर दावा करता है कि जमीन भैया सर्वक कोचिंग संस्थान की जमीन मेरी है, वक्फ बोर्ड ये कह रहा है, ठीक है ना, तो पहले किसके पास जा, डीएम। डीएम कहेगा कि हाँ वक्फ बोर्ड की है कि नहीं है। अगर डीएम ने कह दिया कि वक्फ बोर्ड की है तो ये किसको चली जाएगी, वक्फ बोर्ड को। अगर डीएम ने मना कर दिया तो नहीं। तीसरी बात, अगर आदमी इस ट्रिब्यूनल कोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो 90 दिन के अंदर कहां जा सकता है, कोर्ट के अंदर जा सकता है। कोर्ट बाद इसके अंदर क्या हो गया, एक समिति बनाई जाएगी, कितनी सदस्य होगी, 22 सदस्य होगी, और उसमें गैर मुस्लिम सदस्य भी इसके अंदर क्या होंगे, शामिल होंगे। ये तुम्हारा क्या भैया, वक्फ बोर्ड, ठीक है ना। हाँ ये संशोधन किए गए इसके अंदर 14 संशोधन, ये मेन संशोधन थे, बताती हूँ क्या। देखो सरकारी अधिकारी कभी भी किसी के अंदर नहीं होते हैं। अगर जांच करेगा इसकी डीएम, पूरी जांच करेगा डीएम पहले इस चीज की। ठीक है भैया, अगर नोट डाउन करना हो कर लो थोड़ा बहुत, ये तो फिर आगे चले